हेलो एवरीवन, मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आज कुछ नया सीखे में। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी क्लास आज लेकर आई हूँ। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इससे पहले भी हम इसके एक जो पार्ट है, एक क्लास है, उसको हम कर चुके हैं। आज हम बाकी के बचे हुए नृत्य को देखेंगे। तो जो हमारा नृत्य है, अगला नृत्य, वो है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है और इस नृत्य की उत्पत्ति कृष्ण केंद्रित जो वैष्णव मठ होते हैं उनको माना गया है। इस नृत्य में भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का समावेश किया जाता है। और अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के जो विद्वान हैं श्रीमंत शंकर देव, उनको इसका संस्थापक माना गया है। वर्ष 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। प्रमुख नर्तक की बात की जाए तो टंकेश्वर खजारिका बोरवायन, अनिता सरना, जोगेन दत्ता बयान, ये नर्तक इसके प्रमुख नर्तक है। और एक और असम का जो प्रमुख नृत्य है उसको देख लिया जाता है बिहू। बिहू क्या है? बिहू असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह खुशी तथा उत्साह का प्रतीक होता है। नेक्स्ट नृत्य को देख लेते हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मंद गति से होने वाला एक नृत्य है और इसके जो नाम है मणिपुरी नृत्य, मणिपुर जो इसका उत्पत्ति स्थल है उसके नाम पर इसका नाम मणिपुरी पड़ा हुआ है। मुख्यतः इसमें क्या है, विष्णु वैष्णव प्रसंगों पर आधारित यह नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख रूप से प्रयोग किए गए हैं। 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय की जो का विकास हुआ था, जब उसी के साथ साथ यह जो आपका नृत्य है विकसित हुआ था। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं से जो विषय वस्तु आती है उसमें यह कह सकते हैं जो विषय वस्तु उसमें है उसका प्रमुख रूप से इसमें उपयोग किया गया है। प्रमुख नर्तक देख लेते हैं इसके, एन माधवी देवी, झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये 4 झावेरी बहनें और गुरु विपिन सिंह। अगला जो हमारा नृत्य आता है वो है हमारा लावा नृत्य। लावा नृत्य का संबंध लक्षद्वीप राज्य से है और यह जो नृत्य है मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह उत्सव के अवसर की क्या है, नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। यह जो नृत्य है लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय द्वीप है वहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इस जो लावा शब्द का जो अर्थ होता है, यह कह सकते हैं कि लावा जो शब्द है संगीत, गीत और लय के सुंदर भावों को दर्शाता है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर ढोलों की आवाज के साथ साथ नृत्य किया जाता है। इसके अलावा जो लक्षद्वीप राज्य है, लक्षद्वीप राज्य के अन्य नृत्य देख लिए जाते हैं। अगला जो लक्षद्वीप राज्य का एक और नृत्य है कोलकली नृत्य। कोलकली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य और यह नृत्य भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा नृत्य आता है वो है हमारा कुमट्टीकली नृत्य। यह दक्षिण मालाबार का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है और इसके बारे में जो देखा जाए तो जो है केरल राज्य का रंगीन मुखौटा नृत्य है और जो केरल राज्य के त्रिशूल जिले और पलक्कड़ जिले और दक्षिण मालाबार में मुख्य रूप से किया जाता है। यह जो नृत्य है मुख्यतः ओणम त्योहार के केरल का त्योहार होता है ओणम, उसमें क्या है उसके अवसर पर इसको किया जाता है। और इसकी अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो रामायण की कहानियां, द्वारिका धाम तथा शिव की कहानी आदि लोक कथाओं को इसकी विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। अन्य मुखौटा नृत्य, क्योंकि मुखौटा नृत्य सिर्फ एक नहीं है, कई सारे मुखौटा नृत्य है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इसी मुखौटा नृत्य के कुमट्टीकली नृत्य के साथ साथ अन्य जो मुखौटा नृत्य है उनको भी देख लिया जाता है। तो जो अन्य मुखौटा नृत्य है मुखौटा युद्ध नृत्य। ये मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है और इसी के साथ साथ एक और मुखौटा नृत्य है लामा या छाम नृत्य। यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। यह भी क्या है, एक तरह का लामा या छाम नृत्य एक मुखौटा नृत्य है जो बौद्ध लामा या बौद्ध साधु होते हैं उनके द्वारा जो सिक्किम का उत्सव होता है पंग लहाय सोल उत्सव, उसके अवसर पर इसको किया जाता है। एक और हमारा है हेमिस उत्सव। हेमिस उत्सव लद्दाख का एक प्रमुख उत्सव है। इसमें भी क्या है, हमारा मुखौटा नृत्य किया जाता है। अगला जो हमारा नृत्य है पौदास नृत्य शैली। इस पौदास नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और यह जो नृत्य शैली है यह मराठा जो शासक
शिवाजी महाराज थे उनके जीवन के पर आधारित है। इस पोडा शब्द का जो अर्थ होता है, पोडा शब्द का अर्थ होता है शानदार शब्दों में कहानी का कहना। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के अन्य नृत्य की बात कर लेते हैं। भंगारी गाजा, गोंधल और तमाशा नृत्य, ये महाराष्ट्र राज्य के अन्य नृत्य है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जो तमाशा नृत्य है, तमाशा नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और इसी के साथ साथ जो स्वांग या तमाशा है, स्वांग, वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। जो नेक्स्ट हमारा फिर नृत्य आता है वह आता है हमारा चेराग नृत्य। चेराग नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है और यह मिजोरम राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक नृत्य है। यह नृत्य उत्सव के दौरान आकर्षण का एक केंद्र होता है। इस नृत्य में 6 से 8 लोग जमीन पर रखे बांस पर बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं, इसीलिए इस नृत्य को बांस नृत्य भी कहा जाता है। यह है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य है। यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात के उत्सव के दौरान किया जाता है। जो हमारा 15 नंबर का ये कह लीजिए अगला जो हमारा नृत्य होगा वो होगा हमारा वीरगासो नृत्य। वीरगासो नृत्य कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। यह मैसूर में होने वाले दशहरा जुलूस के समय किया जाने वाला नृत्य है। यह जो नृत्य है शैव परंपरा पर आधारित एक नृत्य है और उसके साथ साथ यह हिंदी पौराणिक कथाओं पर आधारित भी एक नृत्य है। अन्य नृत्य देख लिया जाए अगर हमारे जो कर्नाटक राज्य के है वो है कामसाले नृत्य। कामसाले नृत्य कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। और हम्पी नृत्य महोत्सव की बात की जाए तो हम्पी नृत्य महोत्सव विजय उत्सव से के नाम से भी इसको जानते हैं और यह राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर साम्राज्य के समय से क्या है मनाया जाता है। हम पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 3 नृत्यों को किया जाता है, गंभीरा, धाली और जातरा। गंभीरा की विशेषता देखी जाए तो गंभीरा नृत्य शक्ति उपासक व पवित्र भक्ति नृत्य है। और धाली नृत्य की बात की जाए तो राजा प्रतापादित्य के शासनकाल के दौरान इस नृत्य को किया जाता था। यह कह लीजिए कि राजा प्रतापादित्य के शासनकाल के दौरान इस नृत्य का जन्म हुआ था। यह नृत्य 2 लोगों द्वारा बैंत और बांस की छड़ियों को हथियार के रूप में उपयोग करके किया जाता है। अगला हमारा जो पश्चिम बंगाल का नृत्य है वह है हमारा जात्रा नृत्य। जात्रा नृत्य में क्या होता है, विवेक और नियति, जिसको भय को क्या है, भय रूपी 2 आकृतियां होती है और जो क्या करती है, नृत्य के रूप में दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ को आकर्षित करती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य। इससे रिलेटेड एक वीडियो और आपकी बची हुई है, मैं जल्दी आपके लिए लेके आई हूँ, तो जिसमें क्या है हम सारे के सारे नृत्य को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।